हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये व्लॉग वेकेशन से रिलेटेड पूरा होने वाला है। आई नो मैं थोड़ा लेट पोस्ट कर रही हूँ। तो हम लोगों की तैयारी हो गई थी, फ़्लाइट थी हम लोगों की 6 बजे की। हम लोगों को पहुँचना था एयरपोर्ट। तो हम लोग 3:30 पौने 4 बजे निकल गए थे। जिनके साथ जा रहे थे तो उनकी कार से ही गए, उन्होंने हम लोगों को एयरपोर्ट पे ड्रॉप किया, उनके ड्राइवर भैया ने। हम 2 फैमिलीज़ थे। काफ़ी ज़्यादा मज़े भी किए हैं, आगे आपको पूरा व्लॉग में पता चलेगा, इसलिए आप मेरे व्लॉग देखिएगा, ये कई पार्ट्स में आने वाला है। फॉग वगैरह भी था काफ़ी ज़्यादा। इतनी सुबह सुबह तक्ष को भी उठा करके लेके जाना बहुत बड़ा चैलेंज था। पूरा रेडी करके ही तक्ष को मैंने सुलाया था ताकि उठाऊं और बस लेके चलूं, ताकि वो रोए ना, बहुत जल्दी क्रैंकी हो जाता है। तक्ष की फ़र्स्ट फ़्लाइट होने वाली है। हम लोगों ने अपना पूरा लगेज वगैरह सब चेक करवाया। अब हम लोग को डायरेक्ट हम लोग की डेस्टिनेशन पे ही मिलेगा। हम लोग की कनेक्टिंग फ़्लाइट है ये, और 3 घंटे का लेओवर है दिल्ली में। मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आई हूँ जब से ये पूरा इसका मेकओवर हुआ है एयरपोर्ट का। ये तक्ष की फ़र्स्ट फ़्लाइट है, तो हम लोग इसीलिए मतलब अवॉइड कर रहे थे, ट्रेन से जाने वाले थे। सारी चीज़ें मैं आपको एकदम अच्छे से बताऊँगी। हमने छोटी छोटी ट्रिप्स इसीलिए बनाई थी कि कार से है, जल्दी पहुँच जाएंगे। आज तक्ष का ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, देखो कैसा जाता है। मेरी तो अभी से हालत ख़राब हो गई है। अभी पापा की गोदी में भी नहीं जा रहे हो, पापा इनके थोड़ा सा बैग वैग भी देख रहे, नहीं तो वो ले ले। थक गई तो थोड़ा सा ब्रेक लिया है बैठने के लिए। तक्षो इधर बैठ जाओ बेबी। देखो तो तक्षु क्या खा रही हो? मैं इसके लिए लेकर के आई थी, थोड़ा सा इसमें बिजी हो गया, तब तक मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही। यहाँ पे इनकी शैतानियाँ स्टार्ट हो गई थी, इधर से उधर भाग दौड़ करना, ये सारी चीज़ें। मैंने भी इसको थोड़ा सा फ्री छोड़ दिया कि ठीक है, थोड़ा सा एंजॉय कर ले। बस डर लगता है इतना, सिर्फ भी भागता है ना तो गिरने का डर रहता है। फिर हम लोगों का बोर्डिंग का टाइम हो गया और यहाँ पे तक्ष अपने पापा की गोदी में आ गए थे और मैं थोड़ा सा फ्री हो गई थी। आप गैस करके बताओ कि हम लोग कहाँ गए होंगे। अब जो भी मुझे फॉलो करता है उसको पता अब तक तो चल ही गया होगा कि मैं कहाँ घूमने गई थी। फिर हम लोग अपनी फ़्लाइट में बैठे और मैंने विंडो सीट ली। थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था क्योंकि तक्ष का ही फ़र्स्ट टाइम था, तो मुझे लग रहा था उसके कान वान में दर्द ना हो, लेकिन बहुत ही स्मूथली सब हो गया। तक्ष को यहाँ पे एक गेम मिल गया, वो बार बार ट्रे को नीचे करना ऊपर करना यही कर रहा था। मुझे लग रहा था टूट ना जाए, बहुत शैतानी कर रहा था। उसके बाद ये फीड करके सो गए, पूरी फ़्लाइट में ये सोते ही रहे और हम लोग पहुँच गए दिल्ली। तक फ़्लाइट में सोते हुए आया, और काफ़ी अच्छी फ़्लाइट थी। हम लोग मतलब बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ा, ये सबसे अच्छी फ़्लाइट थी। फिर हम लोग पहुँचे दिल्ली। यहाँ पे मुझे स्ट्रॉलर दिखा तो मैंने तक्ष के लिए स्ट्रॉलर लिया। मयंक कह रहा था कि नहीं बैठेगा, लेकिन उसने भी स्ट्रॉलर में मज़े किए। बस उसको चलाते रहो, उसका यही था कि उसको घुमाते रहो। फिर मैं उसके लिए कुछ स्नैक्स वगैरह लेकर के आई थी, मेथी के पराठे भी बनाए थे, तो उसको मैंने मखाने खिलाए, थोड़ा सा पराठा भी खिलाया। और भाभी जो हैं वो भी काफ़ी सारी चीज़ें लेकर के आई थी। मेरा फास्ट था सकट का, इस दिन सकट भी पड़ गया, तो मैंने तो कुछ भी नहीं खाया। मयंक ने और बाकी सब ने पूड़ी सब्जी या जो भी भाभी लेकर के आई थी वो सब खाया। छोले की से काफ़ी कुछ बना के लाई थी, क्योंकि हम लोगों का पहले ट्रेन से जाने का था, लेकिन हम लोग की ट्रेन नहीं हुई, तो हम लोगों को लास्ट मोमेंट पे एक दिन पहले फ़्लाइट्स के टिकट बुक करने पड़े। और यहाँ पे मज़े कर रहे हैं, तक्ष अपने पापा के साथ घुमा रहे हैं। घुमाते घुमाते ही फिर दूसरे जो बच्चे साथ में आए थे इसके फ्रेंड्स, उनका भी मन करा कि लाओ तक्ष को घुमाएं। छोटे बेबी हैं तो सबको मज़ा आती है इनके साथ खेलने में, तो यहाँ पे स्ट्रॉलर से घुमा रहे। तो मैंने वहाँ से पी चाय, मयंक लेकर के आया था। मैंने कहा था बहुत एक्सपेंसिव होगी तो मत लाना, ये 250 रुपये की चाय, और इतनी ज़्यादा बकवास थी। इसको पी करके मुझे वॉमिटिंग सी मतलब होने लगी, बहुत ही ज़्यादा गंदा टेस्ट था। और तक्ष यहाँ घूम करके सो गए। फिर इनकी शैतानियाँ चालू हो गई, थोड़ी देर उठे और हम लोगों को पता चला कि हम लोगों का एक्सटेंड हो गया है लेओवर, 2 घंटे और बढ़ गए हैं। तो इनकी शैतानियाँ बढ़ती जा रही थी, इन्होंने रनिंग वगैरह स्टार्ट कर दी, इनके पीछे पीछे ही भाग रही थी। फिर इनको मैं चेंजिंग रूम में लेके गई, वहाँ इनका डायपर वगैरह चेंज किया। तब तक हम लोग की फ़्लाइट का टाइम हो गया था। हम लोगों ने अपनी फ़्लाइट पकड़ी और फिर मेरा फ़्लाइट का एक्सपीरियंस काफ़ी सही था तक्ष के साथ, क्योंकि मैं फ़ीड कराती हूँ, तो मतलब अगर उसको फ़ीड करा रहे हैं तो उसके लिए सही है, वो सो जाएगा, इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई।
और हम लोगों को पता चला कि 40 मिनट्स हम लोगों की फ़्लाइट अभी इसमें भी लेट है। हम लोगों को आसमान में वो घुमा रही थी, मतलब जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ का एयरपोर्ट इतना ज़्यादा छोटा है और वहाँ पे बैक टू बैक फ़्लाइट्स लैंड करी थी, इसलिए उन लोगों को थोड़ा सा टाइम पास करना था तो उन्होंने 40 मिनट्स हम लोगों का बढ़ा दिया और हम लोग पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। मतलब जब जितना हमको जल्दी पहुँचना था हम लोगों को 40-50 मिनट लेट हो गया। हम लोगों ने फटाफट से अपना लगेज लिया और यहाँ पे दिखाया गया है कि आगे ये एयरपोर्ट कैसा बनने वाला है। और तक्ष का बस का भी एक्सपीरियंस यहाँ से हम लोगों को मतलब मिल गया। तक्ष की फ़र्स्ट बस भी हो गई, भले 2 मिनट की थी। हम लोगों ने अपना लगेज लिया, ड्राइवर भैया को कॉल किया, वो हम लोगों को लेने आ गए और हम लोग पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। अब तक आपको पता चल गया होगा कि हम लोग कहाँ घूमने आए हैं। तो अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट करो और कौन कौन जा चुका है, कौन कौन नहीं गया है, सब बताओ किसका जाने का प्लान है। मैं देख रही हूँ आजकल सब लोग इसी सिटी में घूमने के लिए आ रहे हैं। तो फाइनली हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। हम लोग आए हैं द सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर। यस, आप लोगों ने सही गैस किया। और हम लोग आए थे होटल स्टर्लिंग। ये मैंने अपने ऑफिस की तरफ से बुक किया है। यहाँ पे कॉर्पोरेट वालों को अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है। बहुत अच्छे से वेलकम हुआ, वेलकम ड्रिंक मिला। यहाँ पे बहुत प्यारा सा म्यूज़िक प्ले कर रहे थे ये भैया। बहुत अच्छी वाइब थी, बहुत सुंदर होटल था। ये हम लोगों ने एकदम लास्ट मोमेंट पे बुक किया है, सिर्फ एक रात स्पेंड करने के लिए, क्योंकि हम लोगों की ट्रेन थी जो कि नेक्स्ट डे आने वाली थी, लेकिन हम लोगों को फ़्लाइट करनी पड़ी। तो ये हम लोगों ने एकदम लास्ट मोमेंट पे किया है। अगर आप लोगों को भी आप लोग आईटी सेक्टर में हो, कॉर्पोरेट में हो, तो आप लोग स्टर्लिंग को ज़रूर बुक करिए। बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलता है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है। फाइनली हम लोगों ने अपने रूम में चेक इन किया। बहुत सुंदर रूम था, बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा था। मतलब जब आप किसी होटल वगैरह में जाओ, मुझे लगता है कहीं भी वैकेशन पे जाओ तो स्टे बहुत अच्छा होना चाहिए। बाकी कुछ अच्छा हो चाहे ना हो, लेकिन स्टे काफ़ी अच्छा होना चाहिए। बाहर से व्यू बहुत अच्छा आ रहा था और मैंने कुछ खाया नहीं था तो मैंने अपने लिए एक स्मूदी मंगवाई, फ्रूट्स की स्मूदी, क्योंकि मेरा फास्ट था जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर मैंने वो पिया। मम्मी ने कहा था कि मैं 5 बजे तक पूजा कर लूँगी, तब तुम कुछ खा सकती हो। यहाँ पे तक्ष की भी मटर गश्ती चालू हो गई थी, इनको भी बड़ी मज़ा आ रही थी। फिर मम्मी ने अपना फास्ट वगैरह पूजा करी, फास्ट तोड़ा। उन्होंने मुझे कॉल करा तो मैंने भी चाय पी और यहाँ पे सब बच्चों की मस्ती हो गई थी। सब लोग एक ही रूम में आ गए थे, मस्ती करने लगे। फिर हम लोग रात में डिनर करने गए थे। यहाँ पे हम लोगों का ब्रेकफास्ट और डिनर सब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री था। तो खाना खाया हम लोगों ने और बाहर थोड़ा सा इंजॉय किया। ठंड बहुत हो रही थी, लेकिन यहाँ इतनी भी ठंड नहीं थी जितनी हम लोगों के लखनऊ में है। और यहाँ पे तक्ष स्टेयर्स चढ़ रहे थे। इनको इतनी ज़्यादा ट्रिप पे स्टेयर्स चढ़ने की आदत लग गई है। देख रहे हैं इनकी मतलब मस्ती, इनको मन ही नहीं कर रहा था कि इनको गोदी लो, बस इनको स्टेयर्स चढ़ना था। और देख के मुझे भी बहुत मज़ा आ रही थी। हम लोगों को जाना पहले माउंट आबू था, लेकिन हम लोगों की ट्रेन की टिकट नहीं हुई तो हम लोग को उदयपुर में ही स्टे करना पड़ा। इसलिए हम लोगों को एकदम लास्ट मोमेंट पे एक होटल और करना पड़ा। यहाँ पे हम लोगों का एक नाइट का ही स्टे था। बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। अगर आप स्टर्लिंग को बुक कर रहे हो तो आपको इसमें ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों की फैसिलिटी मिलेगी। अगर आप डिनर नहीं लेना चाहते हो तो आप लंच भी ले सकते हो। बहुत सुंदर प्रॉपर्टी थी, बहुत मतलब हम लोग इसको भी ढंग से पूरा इंजॉय नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ रुकना था। नेक्स्ट डे हम लोग को माउंट आबू के लिए निकलना था और वहाँ पे भी हम लोगों ने स्टर्लिंग को ही बुक किया था। अगर आपको स्टर्लिंग होटल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको बुक कराना है या कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी हैं और उदयपुर में शायद 3 स्टर्लिंग होटल हैं। तो मतलब बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ वगैरह हैं। आप पे बहुत ध्यान दिया जाएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, एकदम वीआईपी फीलिंग आ रही थी। सो इस व्लॉग के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और पूरा व्लॉग देखिएगा, आगे भी देखिएगा। मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी। अगर आपको कुछ और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय।